हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है शादी वाला दिन और मुझे सुबह सुबह कुछ काम था तो मैं बाहर जा रही थी। उसके बाद जब घर आई तो बड़ी दीदी कोको भैया भाभी सब आ चुके थे। तो यहाँ पे इन लोगों की मस्ती चल रही थी और मैं अपनी नेल पेंट लगा रही थी क्योंकि हमेशा मेरी नेल पेंट रह जाती है। तो दीदी मुझे कुछ कह रही थी यहाँ पे, तो नो मस्ती कर रहे थे कोको और दीदी। उसके बाद फिर हम सब चले गए पार्लर रेडी होने। और छोटी दीदी मैं भाभी बड़ी दीदी नहीं गई थी क्योंकि उन्होंने बोला था वो घर से तैयार हो जाएंगी। तो हम तीनों चले गए थे। हमें टाइम जो उन्होंने दिया था वो 2:30 बजे का दिया था और हम पहुँचे थे 4 बजे। तो वही दी कह रही थी कि मैं आपको 1.5 घंटे में कैसे तैयार करूं। यार शादी वाले घर में लेट तो हो ही जाता है, सारी रस्में और ये सब वगैरह वगैरह। तो मैं आई थी अगेन लकी मेकअप स्टूडियो, जिन मतलब शादी के बाद ऑलमोस्ट अभी तक के मेकअप मैंने इन्हीं से कराए हैं। और ये हम तीनों का कुछ फाइनल लुक था। भाभी ने पर्पल लहंगा पहना था और मेरा तो गोल्डन रोज़ गोल्ड था और दीदी का गोल्डन में था। तो हम तीनों कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे थे और यहाँ पे ना एक दी हमारा फ़ोटो शूट कर रही थी क्योंकि उनको डालना होता, लेकिन सोचा तो बहुत कुछ था, फ़ोटो बनाएंगे रील करेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं बचा। लास्ट में हमें किसी भी हाल में 6:30 घर पहुँचना था, लेकिन हमें 7:30 तो यहीं पे हो गए थे। और वहाँ पे बारात मतलब स्टार्ट भी हो गई थी। स्टार्ट इन द सेंस जो तैयारियाँ होती है ना, टीका वीका और वो नोट की माला, वो सब स्टार्ट हो गया था क्योंकि हमें बहुत लेट हो गए थे और मिस्टर हैंडसम भी अभी तक नहाए नहीं थे। फिर घर आए, घर आके जो फाइनल थोड़ा बहुत काम था वो किया। फिर मंदिर जाना था हमें भगवान जी की पूजा करने। तो हम सब लोग वहाँ पे गए थे। मैं, मम्मी, पापा, आंटी, भैया, चाचू, चाची सब लोग गए थे। और यहाँ पे सारी पूजा वगैरह हो रही थी और बाहर ढोल बज रहे थे, ये लोग खड़े थे। बाद में इन्होंने डांस किया था। फिर सारी रस्में होने के बाद जो है हमारा दूल्हा घोड़ी चढ़ चुका था। वो बहनों की जो रस्म होती है दाल खिलाने की, वो सब हो गई थी। फिर ये कोको जो है अभिषेक से बाला बना था तो इसको घोड़ी पे बिठाया। और भैया भाभी को लग रहा था ना ये घोड़ी में बैठ के बहुत रोएगा, लेकिन इसने तो जो मस्ती करी ना पूरी बारात में। पापा हॉर्स राइड, पापा हॉर्स राइड कर रहा था। और आप आगे ना हमारी मस्ती वाला डांस देखिए।
अब आया हमारी शादी का मेन पार्ट, क्योंकि यहाँ पे पापा जो है मम्मी को लेके आए थे। मम्मी के हाथ में थोड़ा सा दर्द था, बट वो तब भी उनको लेके आए थे डांस करने के लिए। यहाँ पे अब पापा मम्मी का डांस देखना, क्या मस्त डांस था। बहुत खुश हुई थी इनको देख के। फिर यहाँ पे ये रस्म हो रही थी, मतलब एंट्री जो होती है ना, बारात वालों का जो स्वागत होता है वो हो रहा था। और इसमें एक ऐसी चीज़ हुई ना जिससे मैं इतनी इमोशनल हो गई, इतनी इमोशनल कि बस मेरा रोना छूटने वाला था। क्योंकि यहाँ पे पापा की मिलनी होनी थी, तो पापा ने बोला कि नहीं, पहले मिलनी सिमरन के मामा की कराएंगे। तो यहाँ पे जो एकदम फर्स्ट वाली मिलनी हुई थी ना, जो कहते हैं कि फादर की होती है, वहाँ पे वो मिलनी मामा की हुई थी। मेरे सबसे पहले मिलनी जो है मामा की हुई थी। और यहाँ पे सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, तो एक दूसरे ने माला, मतलब अंकल और मामा ने एक दूसरे को माला पहनाई, और जो भी फिर ये व्यवहार होता है वो सब हुआ। फिर एंट्री के बाद सबकी हुई। उसके बाद यहाँ पे हुई थी द्वारचार की पूजा। हाँ, द्वारचार ही कहते हैं इसको। तो यहाँ पे सब बैठे थे और मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, क्योंकि मम्मी आई थी तो उनके पास मैं बैठी हुई थी। और वैसे भी यहाँ पे पूजा में अंकल आंटी मम्मी पापा का ही काम था, तो वो सब देख रहे थे। और ये पूजा बहुत लंबी चली थी। फिर इधर मम्मी लोग आ गए थे खाने के लिए, क्योंकि इनको टाइम से वापस भी जाना था। और जैस भी आई थी, मेरे मामा की बेटी। ये मेरी मम्मी और ये मेरी मासी हैं। तो जैस का नेक्स्ट डे स्कूल भी था, तो उसको टाइमली वापस जाना था। तो यहाँ पे मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी आपको सारे अरेंजमेंट्स कैसे लगे। और ये इतनी शैतान ना, कुछ कहने की बात नहीं। ये मेरी सबसे छोटी मामी है। तो ये लोग खाना खा रहे थे और जैस इतना उधम मचा रही थी ना, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसके बाद फिर इनके जाने से पहले हो गई थी ब्राइड की एंट्री। यहाँ पे आकांक्षा की एंट्री हो रही थी। तो इतना इमोशनल वाला सीन था ना, वही गाना बज रहा था। तो मैं इधर ही खड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे उसके सारे रिलेटिव्स थे आकांक्षा के। तो मैं यहाँ से अपना वीडियो शूट कर रही थी। मैं, मम्मी, मासी, हम सब देख रहे थे। और मामा को भी फिर आंटी लोगों से मिलना था, लेकिन आंटी लोग अभी उधर बिज़ी थे, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे आंटी का भी। और यहाँ पे आकांक्षा बहुत सुंदर लग रही थी। फिर सबसे मिल के मामा लोगों के वापस जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। 12 साढ़े 12 बज गए थे इन लोग को वापस जाते जाते। और जैस को भी नींद आने लग गई थी। तो मैं और मिस्टर हैंडसम गए थे बाहर इनको सी ऑफ। बट मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। ओए कोकोमेलन देख रहा है वो बैठ के अपना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट की चीज चल रही है भाई। चलो उतरो स्टेज से। अरे इधर देखो ना।
यहाँ पे फिर दोनों कपल्स के फ़ोटोशूट और ये एंट्री हो रही थी और आकांक्षा के भाई लोगों ने रोक लिया था अभी को कि पहले नेक दीजिए फिर हम आकांक्षा को देंगे। तो खूब मस्ती चल रही थी सबकी यहाँ पे। क्या नेक मांग रहे हैं? अभी तो एक बढ़ गया। अभी तू फंस गया। यार बस 2 3 आप भी जाएंगे बस और ऊपर। बस ठीक है अभी दे दो ऊपर चलते ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे फिर दोनों की जयमाला स्टार्ट हो गई थी और हमारा कोको मेलन ना उन लोगों को फ़ोटो खिंचवाने ही नहीं दे रहा था, खुद ही जाके खड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कोको का फ़ोटोशूट हो रहा है। मतलब पूरी मस्ती तो यहाँ पे कोको ने करी है और भैया वहाँ भी उदय इसको पकड़ने के चक्कर में खड़े थे। फिर फाइनली सब स्टेज से नीचे आ गए थे और यहाँ पे जयमाला स्टार्ट हो गई थी। और इस टाइम पे ना कैमरे वाले भैया इतना पका रहे होते हैं ना, ऐसे खड़े हो, ये पोज करो ना, ऐसे लगता है कि दूल्हा दुल्हन नहीं खड़े हैं, मतलब कोई कार्टून है यहाँ पे, कार्टून चल रही है। ऐसे ये करो, एक तो ऑलरेडी इतनी शर्म आ रही होती है सबके सामने और मतलब जितना भी आप एक दूसरे को जानते हो बट थोड़ा सा तो लगता है ना। तो यहाँ पे मतलब जब मेरे साथ हो रहा था ना तो मुझे भी ये लग रहा था, मैं उधर से धीरे से यही कह रही थी बेबी यार क्या ये कार्टूनपंती चल रही है, इधर कभी उधर कभी इधर कर रहे हैं भैया, इनसे बोलो ना जल्दी से पोज ले ले। तो मैं समझ सकती हूँ आकांक्षा को भी कुछ ऐसे ही फील हो रहा होगा, बेचारी बहुत शर्मा रही थी यहाँ पे। फिर जैसे ही इन लोग की जयमाला हुई ना उधर वैलेंटाइन डे स्टार्ट हो गया था। तो मैं गई अपने वैलेंटाइन को विश कर। एक मिनट रुको। और यहाँ पे नीस पे मैं बैठी थी मिस्टर हैंडसम के लिए, लेकिन मिस्टर हैंडसम इतना शाय हो गए थे ना, इतना शाय कर रहे थे, ब्लश करने की तो इनकी आदत नहीं जाती। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, हम अपनी शादी की बात कर रहे थे। यहाँ पे अपनी शादी को हम याद कर रहे थे कैसे हुआ। भैया भैया हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। मेरा गिफ्ट कहाँ है? मेरा गिफ्ट कहाँ है? मेरा गिफ्ट कहाँ है? वैलेंटाइंस डे। बंद करना। फिर ना हम लोग ने वहाँ पे खाना वाना खाया, कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत थक गए थे और लहंगा मेरा इतना हैवी हो रहा था। फिर हम लोग घर आ गए थे और घर आके चेंज करके दोबारा से हम लोग आए थे क्योंकि यहाँ पे अब फेरे स्टार्ट होने थे। तो मैंने अपना सूट पहन लिया था और मिस्टर हैंडसम ने भी अपने फॉर्मल्स में आ गए थे और छोटी दीदी वगैरह सब ने चेंज कर लिया था क्योंकि अब फेरे होने थे और काफ़ी ठंडा भी हो रहा था। मम्मी और बड़ी दीदी नहीं आई थी क्योंकि मम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पूरा हाथ उनका ना स्वेल्ड सा हो गया था, पूरी स्वेलिंग हो गई थी। तो अब आप आगे देखिए फेरे बीच में बिठा दिया है, बीच में तब भी तो वहाँ से आएगी, बीच में नहीं। और यहाँ पे ना हम सबकी मस्ती चल रही थी और यहाँ पे होने थे फेरे, तो सब सजा हुआ था, वेट कर रहे थे आकांक्षा का क्योंकि आकांक्षा चेंज करने गई थी। वो येलो साड़ी होती है ना तो फेरे उसमें होते हैं। तो आकांक्षा वही येलो साड़ी पहन के अपनी ज्वेलरी वगैरह चेंज करने गई थी। फिर फाइनली आकांक्षा आ गई थी और उसको ऐसे यहाँ मंडप पे बिठाया गया अभी और आकांक्षा को। और फिर सारे रिचुअल स्टार्ट हुए। कितना इमोशनल, मतलब बहुत इमोशनल सीन होता है ये किसी भी लड़की के लिए। तो वही भाभी और मैं बात कर रहे थे कि जब हमारी शादी हुई थी हम भी कितने इमोशनल हो गए थे। तो यहाँ पे पहले कुछ पूजा वूजा स्टार्ट हुई थी। फिर यहाँ पे अभी
फिर पंडित जी जैसे जैसे बता रहे थे चीज़ें सब वैसे वैसे हो रही थी और आंटी शिवांगी दीदी सब वहाँ पे बैठे थे, तो वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए हम लोग इधर सामने चेयर पे बैठ गए थे। मैं, भैया, भाभी, यूडी, छोटी दीदी, क्योंकि भाभी के पास कोको था और छोटी दीदी के पास बानी थी, तो वो दोनों सो गए थे और ठंडा भी इतना हो रहा था तो ये लोग अच्छे से उनको कवर करके बैठे थे। और अभी शादी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि ये लोग पहले ही आ गए यहाँ पे। बस अभी फेरे हुए ही थे, मतलब फेरे चल ही रहे थे कि ये लोग आ गए थे, तो फिर इन्होंने फेरे हुए। उसके बाद ये सिंदूर वाली जो रस्म थी ये होने ही नहीं दे रहे थे भाई। मतलब ठीक है आप खुशी में आए हो, बट ये लोग जो करते हैं ना बहुत गंदा। 15-20 मिनट तक इन्होंने रस्में रोक दी कि नहीं करने दी, बहस कर रहे थे। फिर आंटी ने फाइनली दिया क्योंकि ये लोग मानने वाले तो थे नहीं। फिर यहाँ पे सिंदूर की रस्म हो रही थी, अभी सिंदूर लगा रहा था, तो भैया और ये उदय बात कर रहे थे कि हमने कितने अच्छे से लगाया था। और ये वो उदय ने तो बहुत अच्छे से लगाया था, बिल्कुल भी मेरा हेयर स्टाइल मेकअप कुछ भी नहीं ख़राब हुआ था। और यहाँ पे ना कैमरे वाले भैया बार बार आगे आ रहे थे, इरिटेट हो गए थे हम वीडियो बनाने में। फिर यहाँ पे कोई एक रस्म होनी थी जिसमें पापा को जाना था, ऐसे कुछ आशीर्वाद देते हैं, मतलब हैंकी में कुछ सामान रख के और वो सब करके पापा को आकांक्षा की झोली में डालना था और आशीर्वाद देना था। पता नहीं इस रस्म को क्या कहते हैं, मेरे को नाम नहीं पता है। तो यहाँ पे ये अंकल पता नहीं कौन थे, मैं नहीं जानती, आकांक्षा के ही साइड के थे मे बी। तो ये सारा सामान पापा को दे रहे थे, उनकी मतलब हैंकी में रख रहे थे कि ऐसे करके सर पे रख के आशीर्वाद देना होता है। तो वही दीदी शिवांगी दीदी यहाँ खड़ी उनको बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है। और बेचारी कितनी सहम के बैठी हुई है चुपचाप सी, समझ सकती हूँ मैं क्योंकि मैंने भी ऐसा फील किया था। और यहाँ पे दीदी समझा रही थी पापा को कि ऐसे ऐसे करना है। पापा ने किया हुआ है लेकिन शायद भूल गए थे पापा। तो यहाँ पे ये वाली रस्म हुई, मुझे नाम नहीं याद है। फिर उदय की भी एक रस्म हुई थी जो जेठ करते हैं, उसमें ना पंडित जी बताते हैं कि अब जब भी आप जाओगे खांस के जाओगे, तो इतनी हंसी आई थी। वो वाली रस्म ना उदय ने करी थी और वो पता नहीं शायद शूट नहीं हुई कि क्या नहीं हुआ, पता नहीं, वो मिली नहीं मुझे क्लिप। किसी और के फ़ोन में शायद शूट हुई होगी क्योंकि उस टाइम पे मेरे फ़ोन में स्पेस की बहुत दिक्कत थी। तो बड़ा अच्छा था वो पंडित जी ने जब उदय को समझाया था, उदय बहुत हंस रहा था। फिर ये जितना भी सामान था ये सब आकांक्षा की झोली में डाल दिया था पापा ने और उन दोनों को अच्छे से आशीर्वाद दिया था। और पापा ना सुबह से भागा दौड़ी कर रहे थे इधर उधर, इस टाइम पे एकदम वीक हो गए थे क्योंकि घर भी गए, रुके नहीं कि 10 मिनट के लिए लेट जाएं। तो यहाँ पे ज़्यादा देर पापा खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद फिर फाइनली सारी शादी हो गई थी, सबने आशीर्वाद दिया। फिर हम लोग निकल आए थे घर क्योंकि सबकी बैंड बज गई थी। कोको बानी जो है बहुत परेशान कर रहे थे और घर आके जो हम लोग सोए हैं ना, फिर किसी को कुछ याद ही नहीं है कि कौन कहाँ सोया कौन नहीं। फिर सीधा उठे हैं हम लोग 10 बजे और फिर आंटी के यहाँ पूजा थी, सत्यनारायण की कथा थी 12 बजे से। तो डायरेक्ट हम लोग कथा में गए और ये आकांक्षा के यहाँ से जो भी सामान आया था ना, ये वही वाला सारा सामान। बोले कि सत्यनारायण वांछित फल देने वाले हैं। फिर यहाँ पे पंडित जी कथा सुना रहे थे और हम सब लोग बैठे हुए थे। तो शादी के ना नेक्स्ट डे की ही क्लिप है जब आकांक्षा की विदाई होके आई थी। तो ये उसी टाइम आंटी ने कथा करा दी थी, मतलब जैसे मॉर्निंग में विदाई होके आई थी तो 12 साढ़े 12 बजे तक जो है कथा स्टार्ट हो गई थी। तो हम सब लोग चले गए थे, भैया, मैं, मम्मी पापा, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, और ना हमें पता ही नहीं चला, हम सोते ही रह गए क्योंकि सब इतना थके हुए थे, कुछ कहने की बात नहीं। फिर यहाँ पे पंडित जी अच्छे से कथा करा रहे थे और आगे कोको की मस्ती देखिए आप।
कॉफी की खुशबू आ रही है, कॉफी की खुशबू आ रही है। इतना सोया मुझे सबसे ज़्यादा सोया। अच्छा, ऐसे जनरेटर चला के लेटे थे मेरे बगल में। नींद नहीं आ रही। फिर यहाँ पे कोको की मस्ती चल रही थी। तो कुछ ऐसा था मेरा शादी वाला व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और हमारे कोको मेलन के लिए तो स्पेशली एक लाइक बनता ही है।